तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। वेलकम टू नवजागरण जीके एंड जीएस। आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन कहते हैं, सुराई इकोटूरिज्म जोन कहाँ खुला है? सुराई इकोटूरिज्म जोन कहाँ खुला है, यानी किस राज्य में है? तो ऑप्शन में आते हैं, नंबर 1 है पंजाब, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तराखंड और डी है गुजरात। तो इसका आंसर होगी, आप सी मारिए, वह है उत्तराखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। दूसरा नंबर कहते हैं कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो ऑप्शन में आते हैं, ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगी जो है मुख्यमंत्री आपके राशन आपके द्वार, सी नंबर मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर में आते हैं। कहते हैं कि हाल ही में किस देश ने 5 मीटर रेजोल्यूशन के साथ नया कैमरा उपग्रह लॉन्च किया है? यानी एक ऐसे कैमरा है जो पृथ्वी के सतह का, समुद्री क्षेत्र का भी संपूर्ण अध्ययन इससे किया जा सकता है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ए है रूस, बी चीन, सी है जापान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी, यानी चीन। नेक्स्ट आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी अटल इन्वेंशन रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? यानी इनमें से जितने भी संस्था है भारत के आईआईटी का, ये कौन सी संस्था सबसे शीर्ष पर रहा? ए है आईआईटी दिल्ली, बी है आईआईटी बॉम्बे, सी आईआईटी मद्रास और डी है आईआईटी बेंगलोर। ठीक है, तो इसका आंसर होगी आईआईटी मद्रास। ठीक है, इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं, विश्व का पहला पेपरलेस शहर कौन सा बन गया है? तो विश्व का कौन सा शहर है जो पूर्ण रूप से पेपरलेस है, यानी सारे कार्य ऑनलाइन पे होती है। ये बजट भी पेश किए गए हैं ऑनलाइन पे। तो ये है, ऑप्शन में आते हैं, ए लंदन, बी दिल्ली और सी है दुबई, डी न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर 5 का आंसर होगी सी नंबर दुबई, जो पूर्ण रूप से पेपरलेस शहर बन गया। आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। छठे नंबर, G20 शिखर सम्मेलन का बैठक होगी, यहाँ बैठक हुई, रोंग हुई, बैठक 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो ऑप्शन में देखते हैं, ए है इटली, बी अमेरिका, सी भूटान और डी इंग्लैंड। तो इसका आंसर होगा ए इटली। इटली की राजधानी रोम में इसकी बैठक हुई थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं सातवां नंबर। सातवां नंबर कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया था? सुशासन सूचकांक 2021 जारी हुआ। तो ऑप्शन में देखते हैं, ए है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, बी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी नीति आयोग।
तो 7 का आंसर होगा ए, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं, किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण की बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया गया है? यानी अब जो है यहाँ ज़मीन जो है किसी प्रकार सरकारी योजना बनेगी तो ज़मीन जो है पब्लिक का खरीदा नहीं जाएगा, उसका अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, उसको खरीदा जाएगा सरकारी दर पे। तो ऑप्शन में देखते हैं, ए झारखंड, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो 8वां का आंसर होगी बी बिहार, जो कि यह अधिनियम पास किया गया है कि जितनी भी सरकारी कार्य होगी उसके लिए ज़मीन जो है खरीदा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, हाल ही में बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो जो पोर्टल है वो कौन सा लॉन्च किया गया है हमारे बिहार में, और ये एग्ज़ाम के लिए जो भी एग्ज़ाम CDPO में बैठने वाले हैं या BPSC का, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1 है शिकायत पोर्टल, बी निवारण पोर्टल, सी निश्चय पोर्टल और डी निराकरण पोर्टल। तो इसका आंसर यानी 9 का आंसर होगी सी नंबर, निश्चय पोर्टल। ठीक है ना, निश्चय पोर्टल के तहत नल जल योजना से जो भी गड़बड़ी होगी उसकी शिकायत इसमें दर्ज है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, यानी लास्ट 10वां नंबर, और इसके बाद कुछ सेट प्रथम होगी जो कि GK और GS का महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगी, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। 10वां नंबर देखा जाता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पन बिजली प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है? तो पन बिजली यानी पानी के द्वारा बिजली उत्पादन करने के लिए किस राज्य में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है 2021 में? तो ऑप्शन देखते हैं, ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी असम और डी त्रिपुरा। तो इसका आंसर होगी 10वां का ए यानी हिमाचल प्रदेश। तो ये 10 क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। मैं हर सुबह इस प्रकार के करंट अफेयर आएगी। चलिए अब सेट की ओर चलते हैं। आज का डोज में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 1, यानी मेरा ये करंट अफेयर का पहला वीडियो है, और इस तरह से मेरा वीडियो हर दिन हर सुबह आपको मिलेगा, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन आते हैं। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो कोशिका झिल्ली है जिसका उन्नत नमूना जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वैज्ञानिक था निकोलसन। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है 2 नंबर, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये वैज्ञानिक थियोफेस्टस, जिन्होंने लाइकेन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगले आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एक्टियोमीटर, जो सूर्य के किरणों के तीव्रता को निर्धारित करती है। ठीक है, इसको आप अगर याद नहीं हो तो आप वीडियो दोबारा इसे देख लें और इसे याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहा था सबसे अधिक जो आयन क्षमता किस किरण की होती है? तो वो है अल्फा किरण। ठीक है, अल्फा किरण जिसकी आयन क्षमता सबसे अधिक होती है, सारे किरणों से अधिक होती है। अगले आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, किस ताप पर ऑक्सीजन दर बन जाती है? तो ये ताप है -250 डिग्री सेल्सियस, जिसमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग की जाती है इसरो के द्वारा अंतरिक्ष यान में। अगले क्वेश्चन आते हैं, मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था?
तो वो थे जेम्स प्लंक, जिन्होंने मशीन गन का आविष्कार किया। अगले क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम बैटरी से चलने वाली कार कौन सी है, यानी उस कार का नाम बताइए जो भारत में पहली बार बैटरी से चलाई गई है। वो था रेवा। याद रखिएगा, वो कार का नाम है क्या, रेवा। अगले क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट 8वां नंबर। घड़ी का आविष्कार किस सभ्यता की देन है। तो घड़ी का आविष्कार जो है ये सुमेर की सभ्यता की देन है। किसकी, सुमेर की सभ्यता। तो सुमेर की सभ्यता कहाँ की थी, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यानी मेसोपोटामिया की एक छोटी सभ्यता जो सुमेर की सभ्यता है। जिस तरह से आप लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़े हैं और हड़प्पा सभ्यता में सिंधु सभ्यता आती है, मोहनजोदड़ो आती है, उसी प्रकार ये यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक बड़े शहर में गिनती आती थी जहाँ घड़ी की खोज हुई थी। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कहते हैं इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला। तो ये जो था 1918 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यानी लास्ट 10वां है। कहते हैं भारत के कौन सी जो है नदी कर्क रेखा को जो है ना काटती है। कर्क रेखा को एक काटती है, यहाँ बार काटती रोग है, ठीक है ना। कौन सी नदी कर्क रेखा को काटती है, यानी 2 बार काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है। वो है 2 नदी, पहला है माही और दूसरा है स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है ना। तो ये 2 नदियां हैं जो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की नदियां हैं। तो याद रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले आते हैं यानी आज का सवाल। आज का सवाल है आप लोग के लिए, आप कमेंट करके इसको दे और मैं कल फिर मिलूँगा इस क्वेश्चन का आंसर को लेकर के। आप लोग अपने कमेंट में ये क्वेश्चन का आंसर दे कि विश्व का कौन सा देश सागर में शहर बना रहा है। ये करंट का क्वेश्चन है और ये VVI क्वेश्चन है। इन शहर में जो है ना बनाया जा रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा देश है। ये 4 ऑप्शन है, पहला है रूस, दूसरा चीन और C नंबर है जापान और D है दक्षिणी कोरिया। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, आप कमेंट करके इसका आंसर दें। हम कल सुबह मिलते हैं। जय हिंद।